हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लॉगिन की फंक्शनैलिटी। हम लॉगिन का कोड हम कैसे लिखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो उसके लिए है जो अभी नए नए पीएचपी अगर सीखना चाह रहे हैं या सीखा है आपने, तो हम एक सिंपल सी फंक्शनैलिटी यहाँ पर सीखेंगे। लॉगिन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक बेसिक जो फॉर्म है वो बनाया हुआ है जिसमें दो फील्ड लिए हैं, एक यूजर नेम और एक यूजर पासवर्ड। तो यहाँ एक मैंने बनाया यूजर डैशबोर्ड के लिए, जो हम लॉगिन करके जिस पेज पर जाने वाले हैं या पेज को ओपन डिस्प्ले कराएंगे वो है यूजर डैशबोर्ड। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फॉर्म मेरा दिख रहा है। और यहाँ मैं अगर ये मैंने जैम्प स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और अगर मैं पीएचपी माई एडमिन खोलता हूँ, यहाँ मुझे प्रैक्टिस नाम का एक डेटाबेस है, उसके अंदर मैंने बनाया हुआ है टेबल यूजर्स नाम की। उसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स हैं और 3 फील्ड है, आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। सिंपल सा कोड है। अभी आप नए पीएचपी में, तो मैं एक सिंपल सी फंक्शनलिटी यहाँ पर लिख कर दिखाऊंगा आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले हम कनेक्शन बनाएंगे, तो मेरे पास एक फाइल होगी कनेक्शन डॉट पी, और यहाँ पर हम पीएचपी को कनेक्ट करेंगे डेटाबेस के साथ। तो कैसे, माई न्यू माई, और यहाँ आएगा डॉलर होस्ट, फिर यूजर, फिर पासवर्ड, फिर डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू दे लेते हैं, ठीक है। होस्ट में आएगा लोकल होस्ट। तो ऐसा नहीं कि ये फॉर्म प्रोडक्शन में यूज होता है, मैं ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। एक सिंपल सी फंक्शनैलिटी यहाँ पर काफ़ी। लास्ट में ये भी बताऊँगा कि ये अभी क्यों नहीं है कोडिंग सही इसकी, ठीक है। तो मैं बाद में बताऊँगा कि हम उसको कैसे रिजोल्व करेंगे, वो तो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। एक सिंपल इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे कनेक्शन नहीं बना तो मुझे एक मैसेज शो कराना है। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा कनेक्शन कनेक्ट एरर, यानी कि अगर कोई एरर आती है, कनेक्शन नहीं बना है, तो वो शो कर दे कनेक्शन फेल्ड, और जो एरर है उसको वो शो करा दे कनेक्ट एरर। यहाँ तक हमारा सिंपल। आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे क्लास का यूज करते हुए, ठीक है। अभी नॉर्मल कनेक्शन बना रहे हैं, तो आपको पता चल गया कनेक्शन कैसे बनाते हैं। अब हमने किया उस फाइल को इंक्लूड यहाँ पर जहाँ पर मेरा फॉर्म है इंडेक्स डॉट पी में, इंक्लूड कनेक्शन डॉट पी। प्रिंट करा के देख लेते हैं कनेक्शन हमारा ठीक से बना नहीं बना। रिफ्रेश किया तो देखिए हमारा कनेक्शन बन रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको MySQL ऑब्जेक्ट, और ये ठीक से हमारा कनेक्शन बन चुका है। पीएचपी और माई डेटा MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन हमारा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं, जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड। अगर रिक्वेस्ट मेथड हमारा पोस्ट हो, ठीक है, तो हम मेथड यूज करें अगर फॉर्म में पोस्ट मेथड। तो अगर पोस्ट मेथड फॉर्म मिले तो यहाँ पर हम जो फील्ड्स हैं मेरे, जो हम फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स हैं इनपुट फील्ड्स, वहाँ से जो हम डेटा एंटर करेंगे, जो वैल्यू मतलब के यूजर नेम और पासवर्ड, तो वो हम यहाँ पर एक्सेस कर पाए, ठीक है। उसको वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। फिर उसको हम डेटाबेस के साथ मैच करेंगे कि ये वैल्यू डेटाबेस के अंदर है, अगर है तो लॉगिन सक्सेसफुल कर दे, अदरवाइज वो इनवैलिड क्रेडेंशियल या कुछ भी दिखा दे, ठीक है। तो पहले तो हम मैसेज टाइप करेंगे उसकी जगह, उसके बाद देखेंगे कौन सा पेज हमें ओपन करना है। मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर, चलो अभी तो कुछ नहीं आएगा ना उसमें, अभी मैंने यहाँ पर कोई एको नहीं कराया, तो मैं एको करा लेता हूँ। एको कराऊंगा तो ये वो दिखा देगा कि यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। यहाँ लिखा मैंने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया। अब देखिए अभी मैं इसी पेज पर आउटपुट देख रहा हूँ। इसको हटा लेते हैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एको प्रिंट डॉलर पोस्ट, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी एक एरे होती है, जो भी डेटा आएगा फॉर्म से तो वो इस तरह दिखाएगा, ठीक है। सारे डेटा देखिए सब आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो ये भी आपको पता चल गया। इस तरह से हम चेक कर सकते, डिबग कर सकते हैं कि वैल्यू है हमारी जो फॉर्म से वो ठीक से आ रही है नहीं आ रही है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर एक क्वेरी MySQL की। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल, और यहाँ पर रिजल्ट ले लेते हैं, एक रिजल्ट वेरिएबल, उसमें हम इक्वल टू में लिख लेते हैं कनेक्शन क्वेरी।
तो यहाँ क्वेरी हमारी जो है एग्जीक्यूट होने वाली। प्रिंट करा के देख लेते हैं रिजल्ट में क्या मिला मुझे। क्वेरी जब एग्जीक्यूट हुई तो नंबर रोज कितने मिले, फील्ड काउंट्स कितने मिले। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाला, नेम डाला, पासवर्ड डाला, ओके किया। तो देखिए यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा है वो, ठीक है। फील्ड काउंट दिखा रहा है 3, और रो नंबर मतलब रो नंबर दिखा रहा है 3। देखिए फील्ड 3 है और रो भी 3 है। तो ये हमारी जो क्वेरी है बिल्कुल ठीक से काम कर रही है, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रही है, रिजल्ट भी ठीक आ रहा है, यहाँ तक हम ठीक है। अब हम एक इफ कंडीशन लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं अभी देखने वाले हैं। हमारे पास में 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए ना, हमें तो जो ऑथेंटिकेशन आपको यूज करना है, लॉगिन करना है, वो एक पर्सन होगा, एक यूजर होगा जो ऑथेंटिकेट करे, तो उसी का रिकॉर्ड आना चाहिए। तीनों से हमें कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे कुछ, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, अभी मैं लिखूंगा इसको, और एंड पासवर्ड इक्वल टू। तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर यूजर नेम पासवर्ड हमारी वैल्यू फॉर्म से आ रही है वो यहाँ पर लिखेंगे, डॉलर यूजर नेम। तो हमने यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम कराया जो फॉर्म से आ रहा है, अब पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड कराया जो फॉर्म से आ रहा है, ठीक है। तो डेटाबेस के साथ हमने कंपेयर करा दिया है। यहाँ पर लिखते हैं नेम और लिखते हैं पासवर्ड, एंटर। तो देखिए अब यहाँ पर 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि जिस नाम से आपने लॉगिन किया है सिर्फ उसी का रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अभी 3 आ रहा था, हम 3 का क्या करेंगे, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं होगा ना। ऑथेंटिकेशन तब होगा तो जिस जो नाम पासवर्ड दे रहे हैं वही तो डेटाबेस में मैच होगा, और उसी नेम पर रिकॉर्ड आना चाहिए। तो एक रिकॉर्ड हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि अगर रिजल्ट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1 हो, जैसे वहाँ पर हमारा शो रहा है ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास यूजर ऑथेंटिकेटेड इस तरह का मैसेज दिखा दे, और एल्स के केस में यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड। अभी तो सिर्फ मैसेज प्रिंट करा दें, इसके बाद हम देखेंगे कि हम रीडायरेक्ट कैसे करेंगे। यूजर डैशबोर्ड पेज पर लॉगिन होगा, यूजर का अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड होगा अगर तो डैशबोर्ड दिखाए, अदरवाइज वो लॉगिन पेज ही दिखाएगा। एक सिंपल सी फंक्शनैलिटी है लॉगिन की, जिसको ठीक से समझिए। मैंने एंटर किया पासवर्ड और ये, तो देखिए यूजर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, पहले H1 H2 ले लेता हूँ, टैग ले लेता हूँ ताकि वो डार्क लगे थोड़ा, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं तो यहाँ में देखिए अब यहाँ ठीक लग रहा है थोड़ा, यूजर ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। और अगर मैं रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ या रॉन्ग यूजर नेम डालता हूँ तो यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो दोस्तों यहाँ मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, यहाँ हेडिंग का मैंने गलत टैग गलत कर दिया है। अब देखिए ठीक आएगा, फिर से देखते हैं। ये देखिए यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड, पर मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे डैशबोर्ड चाहिए। अगर यूजर का ऑथेंटिकेटेड है अगर, यानी लॉगिन सक्सेसफुल है, तो यूजर डैशबोर्ड हमें ओपन कर दे, अदरवाइज लॉगिन वाला पेज। यहाँ पर ना कोई वैलिडेशन लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, ना ही एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज कर रहा हूँ मैं, ना ही मैं सेशन का यूज कर रहा हूँ। तो ये मतलब प्रोडक्शन में करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये सिर्फ उस बिगनर के लिए बना रहा हूँ जो अभी अभी सीखे आप PHP। तो हम लॉगिन कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा। तो मैंने हेडर का यूज़ कर लिया। अब देखते हैं जो मैंने हेडर का यूज़ किया, तो देखिए यूजर डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। जब यूजर ऑथेंटिकेटेड था मैंने यहाँ पर हेडर का यूज़ किया और यूजर डैशबोर्ड पेज मेरा ओपन हो गया। और अगर रॉन्ग होगा तो लॉगिन पेज ओपन कर देगा नीचे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी प्रॉब्लम ये आएगी जब मैं फॉरवर्ड मतलब मैं URL पर अगर मैं इंडेक्स यानी लॉगिन फॉर्म को ओपन कर सकता हूँ और डैशबोर्ड पर भी जा सकता हूँ अगर मैं लिखूँगा तो, जबकि लॉगिन में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी हम ऐसे मैं सिर्फ यहाँ देखिए लॉग आउट का फंक्शनैलिटी हम बाद में सीखेंगे। पहले मैं यहाँ पर एक सिंपल लिंक दे देता हूँ ताकि वो जहाँ पर मेरा लॉगिन फॉर्म है वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँ। एक एरर है, इसको सेमीकोलन लगाए थे, रिफ्रेश करते, क्लिक किया, ठीक है, और ये मैं पहुंच जाता हूँ वही लॉगिन पेज पर, ठीक है। लेकिन ये गलत है क्योंकि अगर आप वापस डैशबोर्ड पर जाएंगे तो देखिए डैशबोर्ड खुल गया, देखिए लॉगिन आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम बाद में सीखेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे ये सिंपल बेसिक बता रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ हम देखेंगे, सेशन वगैरह का यूज करेंगे, ठीक है, आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। और एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह और वैलिडेशन ये सब देखेंगे। तो ये दोस्तों एक फॉर्म था और इतना कीमती समय आपने